हाय एवरीवन, आ गई हूँ एक बार फिर से आप सबके लिए एक मोस्ट हेल्पफुल वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में पीठ के बल सोने से मतलब कि सीधा सोने से या फिर दाएं करवट सोने से क्या होता है और प्रेगनेंसी में बच्चे की सही ग्रोथ और आपको जो भी शारीरिक प्रॉब्लम होती है ना, उनसे बचने के लिए आपको किस पोजीशन में सोना चाहिए। तो वीडियो आप सभी के लिए हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड कलर का बटन है उसको ग्रे कर दीजिए और पास में जो घंटी है उसको भी जरूर दबा लीजिए। इससे क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर आपके पास पहुंचता रहेगा और आप मेरे सारे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली देख पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे दिख रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी कंसीव होती है तो क्या होता है, शरीर में बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। उन्हीं में से एक होता है आपके पेट का साइज। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाता है, गर्भ में आपका बेबी भी बढ़ता है, तो जिस वजह से आपका पेट का साइज ज़्यादा नज़र आने लगता है। तो आपका पेट जब बढ़ जाता है तो आपको काफ़ी सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, मतलब काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उठने बैठने में दिक्कत होती है, कोई भी काम करने में दिक्कत होती है और साथ में नींद भी नहीं आती है, नींद आने में भी दिक्कत होती है। क्योंकि जब पेट बढ़ जाता है तो समझ नहीं आता कैसे सोऊं, लेफ्ट सोऊं, राइट सोऊं, सीधा सोऊं, कुछ समझ ही नहीं आता। और फिर डर भी लगा रहता है कि कहीं कोई गलत पोजीशन में ना सो जाऊं जिससे कि गर्भ में बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, गर्भ में बच्चे पर दबाव पड़ जाए। ये सबके साथ होता है। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि जब आप सोने जाती हैं तो आपसे कोई भी गलती ऐसी ना हो जाए जिससे कि गर्भ में बच्चे के विकास पर या आपकी नींद में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो हम इसके मंथ बाय मंथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 से 3 महीने की। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 1 से 3 महीने तक आप खुद के राजा होते हैं। खुद के राजा मतलब कैसे भी आप सो सकते हैं। बस इतने इंटेलिजेंट तो आप हैं ही कि जब गर्भ के अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है तो ऑब्वियसली आपको पेट के बल नहीं सोना है। बाकी आप जैसे आपका मन करे वैसे सो सकते हैं। क्योंकि 1 से 3 महीने क्या होता है कि आपका बेबी बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और आपकी किसी भी पोजीशन में सोने से गर्भ में बच्चे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 से 3 महीने आप किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं, बस पेट के बल आपको नहीं सोना है। चलिए, तो अब बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब कि 4, 5 एंड 6 मंथ। तो फ्रेंड, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का चौथा, 5वां, 6वां महीना चलने लगता है तो आपका बेबी भी गर्भ में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिस वजह से यूट्रस का साइज तो बढ़ता ही है और आपका पेट भी बाहर की तरफ निकला हुआ नजर आने लगता है। अब इस टाइम मतलब कि चौथे, 5वें, 6वें महीने में आप पीठ के बल सोती हैं तो इससे नुकसान हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि जब आप पीठ के बल सोती हैं तो आपके हार्ट से यूटेरस तक ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेसल्स होती है ना, मतलब कि जो आपके बच्चे तक ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं, उन पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिस वजह से बच्चे तक ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। ये केवल तब तक होता है जब तक आप सीधे लेटी रहती हैं, मतलब कि पीठ के बल लेटी रहती हैं, तो आपके बच्चे तक ब्लड सप्लाई ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती है। अब आप सबको इतना तो पता हो गई ना कि बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे के सही डेवलपमेंट के लिए बच्चे तक ब्लड सप्लाई पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी तो गर्भ में बच्चा ठीक तरीके से रहेगा और अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। इसीलिए आपको पीठ के बल ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। देख लिया ना आपने कितने नुकसान होते हैं इससे। तो आप क्या करें, आप लेफ्ट या राइट किसी भी साइड सो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पीठ के बल आपको नहीं सोना है ज़्यादा देर तक गलती से भी, ठीक है। पीठ के बल सोने से बच्चे को तो आपने जान ही लिया कि कितना नुकसान पहुंच सकता है, आपको भी नुकसान होता है। पीठ के बल सोने से क्या होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर भी प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से आपकी कमर में भी पेन बढ़ सकता है। कमर की शिकायत लेके आप लोग बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तो एक रीज़न ये होता है कि आप ज़्यादा देर तक सीधे सोते हैं, मतलब कि आप पीठ के बल सोते हैं। तो अभी से ये आदत अपनी बदल लीजिए। अब आप लेफ्ट साइड, राइट साइड करवट करके सो सकते हैं। और अच्छी नींद के लिए आप प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में
पिलो का यूज़ भी कर सकते हैं। जो प्रेगनेंसी पिलो आती है ना, वो आप ले सकते हैं। प्रेगनेंसी पिलो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप राइट या लेफ्ट करवट करके सोते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो आप अपने घुटनों के बीच में या थाइस के बीच में भी पिलो लगा कर रख सकते हैं, जो नॉर्मल पिलो होती हैं। तो इससे भी आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और घर में बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सेकंड ट्राइमेस्टर में मतलब 4, 5, 6 महीने में एक बात और आपको ध्यान रखनी है, खाना खाने के तुरंत बाद आपको राइट करवट नहीं लेट जाना है। इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। वो कैसे? जैसे आपने खाना खाया और आप राइट करवट लेके मतलब राइट साइड करवट लेके या सीधे हाथ तरफ करवट लेके लेट गए, तो इससे भी प्रॉब्लम होंगी। जैसे कि आपको पता ही है कि आपका राइट साइड लीवर होता है, और जब आप खाना खा के तुरंत बाद राइट साइड करवट करके लेट जाती हैं, तो इससे आपके लीवर पर प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से जो भी आपने खाया है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और बच्चे को सही मात्रा में सही जो पोषक तत्व होते हैं ना, वो नहीं मिल पाते। क्योंकि जो खाना आपने खाया वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसके द्वारा जो न्यूट्रिशन होते हैं वो फिल्टर होके बच्चे तक कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए जो भी आपने खाया है उसको डाइजेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद आपको राइट साइड करवट करके नहीं लेटना है। आपको शुरुआत सोने की लेफ्ट साइड से ही करनी चाहिए। फिर आप रात में चेंज कर सकती हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, ये आप पूरी रात चेंज कर सकती हैं। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेफ्ट करवट करके ही लेटना चाहिए या सोना चाहिए। चलिए अब आते हैं 6 महीने के बाद कौन सा महीना आता है? 7 मंथ। तो अब हम बात करने वाले हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब कि 7, 8 और 9 मंथ। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के जो लास्ट 3 मंथ होते हैं 7, 8, 9 मंथ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेफ्ट साइड करवट करके सोने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और आपके लिए भी अच्छा होता है। राइट साइड करवट करके सोना आपको बंद कर देना चाहिए या बहुत ही कम कर देना चाहिए, नाम मात्र के बराबर। वो इसलिए क्योंकि आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में मतलब कि लास्ट के 3 महीनों में पेट काफ़ी बढ़ जाता है और बढ़े हुए पेट की वजह से आपके वेसल्स पर प्रेशर पड़ता है, ब्लड सप्लाई स्लो हो जाती है और बच्चे को ठीक तरीके से ब्लड नहीं मिल पाता है। इसीलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अपनी खुद की प्रॉब्लम से भी आपको बचना है ना, कमर दर्द वगैरह, पैरों में दर्द वगैरह, पैरों में सूजन वूजन, इस सब से बचना है ना, तो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में मतलब कि लास्ट के 3 महीनों में 7, 8, 9 मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट करवट करके ही सोना है। नींद नहीं आती है, ट्राई करिए, कुछ दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट आप अपनी नी के बीच में पिलो लगाएंगे, आप कंफर्टेबली लेटेंगे अच्छे से करवट लेके, तो आपको नींद आ जाएगी। लेकिन आपको हैबिट थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड सोने की ही डालनी है। बच्चे के लिए ज़रूरी है भाई, तो इतना तो आप बच्चे के लिए कर ही सकते हैं ना। कुछ ही महीनों की तो बात है, बेबी फिर आपके पास आ जाएगा, कैसे भी सोइए फिर पूरे टाइम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे टिप्स थे जिनको आपको मानना प्रेगनेंसी में ज़रूरी होता है। भाई अपने बच्चे की हेल्थ के लिए मान ले तो क्या जाता है, बच्चे की सेफ्टी है, बच्चे का उसमें विकास अच्छे से होता है और बच्चा घर में हमारे सेफ रहता है, तो ये बातें मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी को ये बातें ज़रूर माननी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रेगनेंसी में छोटी छोटी बातें भी हमारे घर में बच्चे के विकास को बहुत अच्छा बनाती है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से घर में बच्चे का विकास होता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए ऐसे ही रिशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। बाय बाय, थैंक यू।